इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा दुख क्या होता है? सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? किसी अपनों को खो देना। और अगर वो अपना पृथ्वी पर ही है बट अपने कांटेक्ट में नहीं है तो फिर भी ठीक है, बट अगर वो हमें छोड़ के किसी और दुनिया में चले गए हैं, इससे बड़ा दुख कोई और नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनों से मिलना चाहते हैं, अपनों से बात करना चाहते हैं, बट उनको सही तरीका नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। मैं आज आपके साथ 2 टेक्निक शेयर करूंगी, जिससे मुझे लगता है कि आपको इन दोनों स्टेप में से कहीं ना कहीं किसी एक स्टेप से आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस ध्यान रखना है थोड़ी बातों का। अगर आप जानना चाहते हैं इस तरीके को तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है प्रिया कौल। मैं एक स्पिरिचुअल लाइफ कोच, एक होप क्रिएटर, एक हीलर हूँ और बहुत सारे लोगों के बहुत सारी डिमांड्स के बाद मैं आज YouTube के माध्यम से आपको मदद कर रही हूँ कि आप अपने उन लोगों से जिनसे अब आपका कोई कनेक्शन नहीं रहा, यानी कि वो किसी और लोक में चले गए हैं और आप पृथ्वी पे रह गए हैं, आप उनसे 2 माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी पूरी उम्मीद है कि इनमें से कोई ना कोई एक माध्यम आपके लिए काम करे और आप एटलीस्ट उस ग्रीफ से, उस दर्द से, उस पेन से बाहर निकल के आ पाए। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला टेक्निक जिसको हम कहते हैं ड्रीम वर्क, हम इस टेक्निक को यूज करेंगे। सबसे पहले जब भी हम सोने जाने वाले हों, सोने से पहले लगभग 5 से 6 मिनट पहले आपने अपनी आंखों को बंद करना है और कोशिश करना है अपने मन को एकांतरित करने के लिए, अपने कॉन्शियस को टोटल कंट्रोल करते हुए, और कहीं ना कहीं किसी की आवाजें, किसी की डिस्टर्बेंस, ये सब चीजों को बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल ध्यान से बाहर निकाल दीजिए। अपनी आंखों को बंद करते हुए कुदरत के साथ कनेक्शन क्रिएट करते हुए सबसे पहले आप अपनी प्रोटेक्शन मांगेंगे। हे ईश्वर, मुझे अपनी प्रोटेक्शन दें, मुझे प्रोटेक्ट करें। सबसे पहले आपने ये बोलना है और उसके बाद इमेजिन करनी है कि ईश्वर की तरफ से वाइट लाइट आपको पूरी तरीके से एक बॉल के अंदर कर रही है, यानी कि आपका ऑरा कंप्लीटली सील हो रहा है एक वाइट लाइट से। और उसके बाद जो भी आपका लव्ड वन है उनका नाम लेके कि प्लीज मुझे आपसे कनेक्ट करना है, मुझे जानना है फला 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 चीज, जो भी आप जानना चाहते हैं, और मुझे मदद करें, मुझसे बात करें। और ऐसे विचार रखते हुए, मन में भाव रखते हुए आप सो जाएं। अगर तो उस इंसान, उस आत्मा की मर्जी होगी आपसे बात करने की, कम्युनिकेट करने की, तो 100% वो आपके सपनों में आके आपसे बात जरूर करेंगे। इसी प्रोसेस को आप 2 से 3 बार और रिपीट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस का नाम हुआ ड्रीम वर्क, जहां पर सबसे पहले तो आपने अपने माइंड को काम करा है। अदरवाइज होगा क्या कि आप क्वेश्चन पूछते रहेंगे, रोते रोते सो जाएंगे और उसके बाद सब चीजें खत्म। नहीं, सबसे पहले मन में ठहराव लेके आना है, ये जानते हुए कि आप एक कनेक्शन को क्रिएट कर रहे हैं एक ऐसे आत्मा के साथ जो पृथ्वी पे नहीं है। इट हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, अ वेरी डीप डिजायर, एंड दैट टू इफ द सोल ऑल्सो वांट्स टू कम्युनिकेट विद यू। ये उनकी भी मर्जी है यहाँ पर, ठीक है। आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते, किसी सोल को जबरदस्ती नहीं बुला सकते। तो उनकी अगर चाहते होंगे वो भी आपसे मिलना और बात करना, तो वो ड्रीम में आके, क्योंकि ड्रीम में क्या होता है ना, पॉसिबिलिटी ऑफ कनेक्शन बहुत बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे दूसरे तरीके के बारे में, जिसको हम कहते हैं ऑटो राइटिंग। तो आज मैं YouTube के माध्यम से आपको एक छोटा सा प्रोसेस ऑफ ऑटो राइटिंग भी सिखाऊंगी और मैं उम्मीद रखूंगी कि परमेश्वर आपकी मदद जरूर करे। तो ऑटो राइटिंग के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपके पास एक कोरा कागज, एक पेन और एक जिससे भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हो उनकी पिक्चर और उनकी कोई बिलोंगिंग, चाहे वो कलम हो, चाहे वो हेयर क्लिप हो, चाहे उनकी घड़ी हो, चाहे उनकी चेन हो, चाहे उनका परफ्यूम हो, कोई भी ऐसी चीज जो उनको बहुत प्यारी थी, जो उनके बहुत लगाव था जिस चीज, टेडी बियर हो सकता है, कोई एंटीक पीस हो सकता है, कोई पुराना कपड़ा हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जो उनकी हो आपके पास रखी हुई, तो उसको भी आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगेन इस प्रोसेस को करने के लिए भी आपको अपने मन को
कंप्लीट, जैसे बोलते हैं ना, एकाग्रित करना होगा। आपका इधर उधर दिमाग नहीं चलना चाहिए, आपका दिमाग बैलेंस्ड, कंप्लीट बैलेंस होना चाहिए। आप एक मेडिटेटिव पोज में होने चाहिए। आपका दिमाग, आपका कॉन्शियस माइंड एक मेडिटेटिव कॉन्शियसनेस में होना चाहिए। ध्यान लगाते हुए, आंखों को बंद रखते हुए आपने अपने मन को शांत करा हुआ है और अपनी प्रोटेक्शन मांगी है सबसे पहले। क्योंकि प्रोटेक्शन मांगना, प्रोटेक्शन करना इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऐसे समय पे जब हम सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर रहे होते हैं कॉन्शियसली, तो उस मोमेंट पे इधर उधर की एनर्जीज, यानी कि जो लोअर एनर्जीज हैं, वो भी कभी कभी अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इसलिए प्रोटेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप डिवाइन को कनेक्ट करेंगे और बोलेंगे, यूनिवर्स प्लीज प्रोटेक्ट मी विद योर वाइट लाइट। और आप इमेजिन करेंगे कि आपकी पूरी एक ट्यूब बन चुकी है वाइट लाइट की, जो आप आकाश से आ रही है और पृथ्वी से जोड़ रही है, और बीच में आप बैठे हुए हैं। सो दैट्स योर प्रोटेक्शन सिलेंडर, जिसको कहा जाता है, एक पूरी गोल, इसको ऑरा भी कहेंगे कि ऑरा में पूरी व्हाइट लाइट आपकी आ चुकी है। उसके बाद आप उस कलम को उठाएंगे, उस कागज को लेंगे, और आपका जो भी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा। 1 मिनट के अंदर अंदर आपने जो लिखना है उस पर्चे पे आप लिखना शुरू करेंगे, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है। लिखते समय आप अगर आंखें बंद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, आंखें खोलना है तो खोल सकते हैं, इसमें कोई रूल नहीं है। बट सिर्फ और सिर्फ ये रखना कि ध्यान को भटकाना नहीं है, और आप लिखना शुरू करेंगे। लिखते हुए जैसे ही आपको लगता है कि आपका एक सवाल, बिकॉज एक सवाल एट अ टाइम करेंगे, 10 चीजें नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप 10 चीजें लिखेंगे तो मतलब 50 चीजें आपके दिमाग में चल रही थी। तो एक ही क्वेश्चन को बहुत क्लैरिटी से आप उसमें लिखेंगे, और उस पर्चे को फिर आप बंद करके, एक लेटर को उसको बंद करके, उनकी बिलोंगिंग और पिक्चर के साथ अपने घर में कहीं पर भी एक सीक्रेट स्पेस में रख देंगे। और जब मैं सीक्रेट कहती हूँ तो मैं सीक्रेट भी कह रही हूँ, यानी कि ऐसी स्पेस जो पवित्र तो हो ही हो, बट साथ में लोगों की नजर में भी ना आए। और उस पेपर और उस लेटर को आप 10 दिन के लिए भूल जाइए। 10 दिन के बाद एक अलार्म लगा के रखिएगा कि फला समय पे मैं दोबारा बैठूंगा, सुबह 4 बजे, शाम को 4 बजे, 12 बजे, 2 बजे, जब आपके घर में कोई नहीं हो, आपको डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं हो, उस मोमेंट पे ये चीज आप पहले से ही, जिस दिन आप लेटर रख रहे होंगे उसी दिन ये अपना शेड्यूल भी बना लेंगे कि 10 दिन के बाद इस समय पे मुझे एक काम और करना है। ठीक है, तो जैसे ही 10 दिन होंगे आपका अलार्म बज जाएगा, आप पे रिमाइंडर आएगा, आपको ऊपर लिखा होगा कि 4 बजे आपको मेडिटेशन के लिए बैठना है। फिर से आप अपनी प्रोटेक्शन मांगेंगे यूनिवर्स से, और प्रोटेक्शन मांगने के बाद आप एक नया कागज और कलम और 1 मिनट का समय, और उसके बाद आप उसी आत्मा को दोबारा बुलाएंगे, और आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आएंगे, जो भी विजन बनेगा, बस उसको एज इट इज लिख देंगे। कुछ नहीं सोचना उस सवाल के बारे में, कुछ नहीं सोचना है इधर उधर की बात, क्योंकि उस मोमेंट पे आपने उस शक्ति को अपने तरफ बुलाया हुआ है, और वो शक्ति आपके दिमाग में वो थॉट्स के रूप में आ रही है और आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है, और आप बस उसको लिख रहे हो। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, प्रोटेक्शन का अपनी, और दूसरा अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ जो भाव आ रहे हैं उसको एज इट इज लिखते जाना है। और जब आपका ये प्रोसेस 1 मिनट में खत्म हो जाता है, आप अपनी आंखों को खोलें, आप दुनिया से कनेक्ट करें, इधर उधर देखें, चीज़ों को महसूस करें, टेबल को देखें, कैंडल को देखें, अगर आपने कैंडल यूज़ करी है तो आकाश को देखें, हवा को महसूस करें, यानी कि अपने कॉन्शियसनेस में आ जाइए, और जाके उस लेटर को लेके आइए वापस, जो आपने छुपा के रखा था, और फिर वो लेटर को पढ़िए, और वो जो आंसर आपको मिला है उसको पढ़िए। आई एम श्योर इससे आपको जो भी वो क्वेश्चन था जो आपको पूछना था अपने लव्ड वन से, उसका आंसर मिल जाएगा। तो ये वो तरीका है जो मुझे लगता है आपको जरूर हेल्प करेगा अपने उस पेन से, उस ग्रीफ से, उस डिप्रेशन से बाहर निकलने में। तो आप इसको इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि क्या आपको आपका आंसर मिला, या दोनों में से कौन सी टेक्निक आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रही। बिकॉज ये दोनों में से ज़्यादातर तो दोनों ही काम करती हैं, बट एक ना एक तो ज़रूर काम करेगी। बस शर्त ये है कि आपको मेडिटेटिव पोज, मेडिटेटिव स्टेट में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप मेडिटेटिव स्टेट में आके अपने मन को काबू में करके, कंट्रोल करके, प्रोटेक्शन लेके आप अपना प्रोसेस को करेंगे, आई एम श्योर आप ये काम कर पाएंगे। तो चलिए, ये मेरा मिशन का ही एक पार्ट है कि हर घर में खुशी होनी चाहिए, और खुशी तभी हो पाएगी जब आपका मन ठहराव में होगा, आपका दिमाग बैलेंस्ड होगा। और इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने लव्ड वन से मिल पाए इन प्रोसेस के थ्रू,
मैं अब प्रिया कौल आपसे अलविदा चाहूंगी। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।